अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आदिल अजीज़ खानज़ादा आपके अपने चैनल ताज़ा वेदर अपडेट से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थंबनेल आपने देख लिया है। इससे कबल 3 बजे के वक्त पाकिस्तान के सरकारी मैट डिपार्टमेंट की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि 26 तारीख से पहली तारीख यानी कि 1 जुलाई तक मुल्क के बहुत से इलाकों में इंक्लूडेड कराची बारिशों का इम्कान है। उसके बाद से आपके जहनों में एक ही सवाल है। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल आदिल अजीज़ खानज़ादा 2.0 पर लातादार डीएम्स आ चुके हैं। मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाकर आपकी कन्फ्यूजन को दूर किया जाए, क्योंकि आमतौर पर जब बारिश की खबर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर आती है तो उसको समझाया नहीं जाता उस तरह से। आप लोगों को समझने में फिर मुश्किल का सामना होता है, और जब बारिश नहीं होती तो आप कहते हैं कि प्रेडिक्शन रॉन्ग हो गई है। अच्छा, सूरत हाल क्या है। सबसे पहले तो आज मंगल का जो दिन था यानी कि 25 जून 2024 काफ़ी गर्म रहा। ना सिर्फ कराची, सिंध के दीगर इलाकों में भी यही सूरत हाल रही है। कराची में अनफॉर्चुनेटली मज़ीद लाशें भी मिली हैं और ये सिलसिला अब भी जारी है। मुर्दा खानों में काफ़ी बड़ी तादाद में मैयतें लाई जा रही हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सूरत हाल गर्मी की इस लहर के दौरान हुई है। आपके इलाकों में मौसम कैसा था, आप कमेंट्स में बताइएगा। मुझे पता ये चला है कि नॉर्थ कराची, नाज़िमाबाद में आज भी फील लाइक टेम्परेचर यानी कि महसूस किए जाने वाली हिद्दत 60 डिग्री सेल्सियस के करीब महसूस की जा रही थी, यानी कि टेम्परेचर इतना था वहाँ पर। इसके बाद एयरपोर्ट और शाह फैसल कॉलोनी और मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा महसूस की गई है। फील लाइक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हवा में नमी का तनासुब ज़ायद होने की वजह से ये सूरत हाल डेवलप हुई। वैसे कराची का एक्चुअल टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। मैक्सिमम 3 बजे के बाद कराची का मौसम कुछ चेंज हुआ है, कुछ बादल आ रहे हैं, हवा चल चुकी है, सी क्लाउड्स आपको नज़र आ रहे होंगे। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट दैट प्रेस रिलीज जो कि पाकिस्तान मैट डिपार्टमेंट की जानिब से आई है। आप सब जाहिर है कि आप जानना चाहते हैं कि 26 जुलाई यानी कि कल से, बुध वाले दिन से कराची समेत सिंध के बेशतर अजला में और पाकिस्तान के दीगर इलाकों में बारिशें होने जा रही हैं। सबसे पहले वो प्रेस रिलीज यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, आपको समझाते हैं कि हुआ क्या है एक्चुअल में। मैं यहाँ पर ये ओपन कर लिया मैंने, आपको ज़रा समझाता हूँ। अब गौर से आप सुनिएगा भी और स्क्रीन को भी देखिएगा। प्रेस रिलीज आती है ये आज 25 जून और 3:55 पर पाकिस्तान मैट डिपार्टमेंट की सरकारी वेबसाइट जो है उसके ऊपर, जिसमें लिखा है कि रेन प्रिडिक्टेड इन द कंट्री फ्रॉम 26 जून टू 1 जुलाई 2024। अब यहाँ पर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है, मैं सिलेक्ट करता हूँ टेक्स्ट को ताकि आपको समझ आ जाए। Met Office informed that monsoon trends from Arabian Sea and Bay of Bengal are likely to penetrate eastern parts of the country। यहां तक मैं रुकूंगा जरा। क्या लिखा हुआ है? ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। और फ्रॉम 26 जून, यहां तक मैं स्टॉप कर देता हूं। ये जो मैंने सिलेक्ट किया है टेक्स्ट, ये एक खबर थी, ठीक है। इसके बाद एक दूसरी खबर है यहां पर जो कि आपको नहीं समझाई जा रही, कोई भी चैनल आपको इस तरह से नहीं समझा रहा और आप कंफ्यूज हो रहे हैं। एंड अ लो प्रेशर ऑल्सो लाइज ओवर साउथ ऑफ इंडियन गुजरात, ठीक है, ये दूसरी खबर है। अब जरा रुकिए, मैं कैमरा ऑन कर लेता हूं ताकि आपको सही से समझा सकूं। ये दोनों चीज़ें आपने पढ़ी हैं, क्या आपको मैंने इसके बारे में पहले नहीं बताया था? बिल्कुल मैंने बताया था। अब से कुछ चंद दिन पहले मैंने मानसून की जो मुमकिना डेट्स का अनाउंस किया था, उसमें मैंने बताया था कि लाहौर डिवीज़न में पंजाब के बेशतर इलाकों में 1 जुलाई से पहला स्पेल आएगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि सिंध के जो मशरकी इलाके हैं वहाँ पर कुछ बारिशों के इम्कानात लग रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि देखें, ये जो इंडियन गुजरात पर एक सर्कुलेशन है, एक तो वो सर्कुलेशन, दूसरा एक सर्कुलेशन जो इंडियन गुजरात से ही होते हुए अरेबियन सी में दाखिल हुई, जिसके बायस हम देख रहे हैं कराची में अचानक से 2 दिन से गर्मी बढ़ गई और उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ कराची तक बारिश नहीं हो सकी। एक क्लस्टर बना था, आपको याद होगा, बदीन, ठट्टा और ये जो सिंध के मशरकी इलाके हैं वहाँ पर, लेकिन कराची के करीब आते आते वो दम तोड़ गया, यानी उसकी शिद्दत ख़त्म हो गई और काफ़ी हद तक बाईपास करके समुंदर में चला गया। इसकी वजह से सी ब्रीज कराची में बंद थी। अब वो सर्कुलेशन जो कराची के जनूब मशरिक में मौजूद थी, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो रही है। उसी के बाद से आप देख रहे हैं 3 बजे से कराची में मौसम में चेंजेस आई हैं। जो दिन भर गर्मी थी मंगल के रोज़, वो कुछ हद तक कम होती जा रही है और कराची में कुछ बादल भी हमें मगरिब की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे इस बात की वाज़ेह निशानदही हो रही है कि बुध से या बुध की शाम से कराची का मौसम बेहतर हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई है। अब जो इंडियन गुजरात पर एक सर्कुलेशन मौजूद है जो कि बे ऑफ बंगाल से ही सिस्टम बन के आया है, उसके बायस यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुत से इलाके, अब ज़रा दोबारा प्रेस रिलीज पे आ जाते हैं, आपको मज़ीद एक चीज़ समझाते हैं। अब थोड़ा सा नीचे आ जाएं, सिंध लिखा हुआ है यहाँ पर। मैं इस पूरे टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ।
रेन, विंड, थंडर शावर विद आइसोलेटेड हैवी फॉल इज एक्सपेक्टेड इन मिट्टी, उमरकोट, मीरपुर खास। मैं जैसे जैसे पढ़ रहा हूँ उसको सिलेक्ट करता जाऊंगा ताकि आपको समझ आता जाए। सांगर, टंडोलायार, बदीन, ठट्ठा, कराची, हैदराबाद, जामशोरो, शहीद बेनज़ीराबाद, नौशेरो फिरोज, खैरपुर, दादू, सखर, जैकबाबाद, कश्मोर एंड लाड़काना फ्रॉम 26 जून टू 1 जुलाई विद ओकेजनल गैप्स। अब ये बात भी आपको देखें, इसको समझना बड़ा ज़रूरी होता है। जब ये प्रेस रिलीज आती है ना तो इसमें बहुत टेक्निकली तरीके से लिखी जाती है प्रेस रिलीज। अब मैं ज़रा कैमरा ऑन करता हूँ। ये जो इलाके हैं ना इन सब के नाम लिखे में, ज़रूरी नहीं है कि इन सब जगहों पे बारिश होगी। इन्होंने एक मतलब बेसिकली एक ब्रैकेट क्लोज कर दिया है इन एरियाज़ का नाम लिख के कि इस सर्कुलेशन की वजह से जो गुजरात पर मौजूद है उससे इन इलाकों में इसको हम ये कह सकते हैं आसान ज़बान में कि चंद एक मकामात पर। अब चंद एक मकामात में ये जो एरियाज़ हैं, मिट्टी ख़ासतौर पर सजावल, उमरकोट, ठट्ठा, बदीन, यहाँ पर इन इलाकों का नाम पहले लिखा था, जाहिर है कि इन इलाकों में ज़्यादा उसके असरात होंगे। अब कराची में क्या 26 जून से कल से बारिश होगी? सवाल ये है कि पहले तो ये बात जानना ज़रूरी है कि इस प्रेस रिलीज में शुरू में एक बात लिखी हुई है कि अरेबियन सी से कुछ करंट्स जो हैं वो दाखिल होंगे, मानसूनल करंट्स, और फिर बात कर रहे हैं कि बे ऑफ बंगाल से मानसूनल करंट्स दाखिल होंगे जिससे पंजाब, KPK, मुल्क के बालाई इलाके और बहुत से इलाकों में बारिशें होंगी। तो फिर यहाँ एक बात वाजे हो जाती है ना, गौर से सुनिएगा, समझिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, कि अरेबियन सी से करंट्स यानी कि सी क्लाउड्स कराची में एक्टिवेट होंगे। अब अगर कराची में सी क्लाउड्स एक्टिवेट होते हैं तो फिर ये जो गुजरात पर बनने वाली सर्कुलेशन है ये कराची तक असर दिखाएगी? जाहिर है कि नहीं, क्योंकि जाहिर है कराची का मौसम साजगार नहीं होगा अगर कराची में सी क्लाउड्स आ जाते हैं कल शाम से और कराची में गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है जैसे कि इम्कान है। तो फिर जाहिर है कि ये जो सर्कुलेशन या हवा का कम दबाव गुजरात पर इस वक्त मौजूद है, जैसा कि प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है, इससे सिंध के बहुत से इलाकों में बारिश हो सकती है। इवन हैदराबाद, नवाबशाह, मीरपुर खास, लाड़काना, यहाँ भी बारिश हो सकती है क्योंकि यहाँ पर सी ब्रीज के इतने असरात नहीं होते हैं। लेकिन कराची साहिली शहर है तो यहाँ पर हो सकता है अगर समुद्री बादल हों, तेज़ हवा चलना शुरू हो जाए तो फिर इस सर्कुलेशन के असरात यहाँ पर ना हों, एक पॉसिबिलिटी ये है। लेकिन अगर एट द मोमेंट हो सकता है 26 तारीख की शाम या 27 तारीख को अगर कोई ऐसा क्लस्टर बनता है जो मशरिकी सिंध से होते हुए कराची की तरफ आए और एट द मोमेंट का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, कुछ टाइम के लिए सी ब्रीज स्टॉप हो और कराची में बारिश हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसके चांसेस सिर्फ 30% होंगे। ठीक है, यहाँ तक ये बात भी आपको समझ आ गई है। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये सर्कुलेशन गुजरात वाली ख़त्म हो जाएगी ओवरऑल सिंध के बहुत से इलाकों में बरसने के बाद, ख़ास तौर पे मशरिकी सिंध में, तो फिर कराची में प्रॉपर तरीके से सी ब्रीज शुरू हो जाएगी। मैंने आपको 2 दिन पहले 3 दिन पहले मुझे याद है बताया था ना, 28 तारीख, 29 तारीख और 30 जून को भी कराची में सी क्लाउड से सुबह के टाइम में, शाम के टाइम में हल्की बूंदाबांदी, जो हल्की बारिश होती है वो आपको देखने को मिल सकती है, काफ़ी अच्छा मौसम हो सकता है। ये वो सी क्लाउड्स हैं जिनको प्रेस रिलीज में मॉनसूनल करंट्स लिखा हुआ है और ये पंजाब के बहुत से इलाकों में यानी कि लाहौर डिवीज़न में, कसूर डिवीज़न में, फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, यहाँ पर जाकर बारिशों का बायस बनेंगे। और जो खलीज बंगाल से एक सिस्टम आ रहा है जो कि पहला सिस्टम है पंजाब के लिए, वो नई दिल्ली से होते हुए पाकिस्तान के पंजाब में दाखिल होगा, दैन पाकिस्तान के वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद, पिंडी, मुल्क के बालाई इलाके, KPK के बहुत से अजला, वहाँ पर बारिशों का बायस बनेगा। इसी असना में ये जो सी क्लाउड्स कराची में 28 से लेकर 30 जून के दरमियान में डेवलप होंगे, ये फिर उन इलाकों में जाकर मिलकर बारिशों का बायस बनेंगे, जिसके बायस जो अलर्ट जारी किया गया है, ज़रा दोबारा प्रेस रिलीज को ओपन कर लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको और पढ़ा देता हूँ ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए। आई थिंक माउस थोड़ा हैंग हो रहा है। ये देखिए, अब ज़रा आप सबसे लास्ट में आ जाएं, यहाँ पर लिखा हुआ है पॉसिबल इम्पैक्ट्स एंड जो एडवाइस जारी की है वो उसमें कराची का जिक्र कहीं पर नहीं है। आप ज़रा गौर से पढ़ लें। ये हैवी रेन्स में कॉज अर्बन एंड फ्लैश फ्लड इन इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, नारोवाल और ये जो हिली एरियाज ऑफ कश्मीर, यानी कि मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल यही है। दोबारा से कैमरा ऑन कर लेते हैं।
कि जो अरेबियन सी से करंट्स जाएंगे और खलीज बंगाल से वहाँ पर भारतीय जो नई दिल्ली एनसीआर है वहाँ से होता हुआ सिस्टम जब जाएगा, ये दोनों हवाएं अरेबियन सी के करंट्स और खलीज बंगाल की मानसून हवाएं ये जब मिलती हैं तो लाहौर डिवीज़न में, पंजाब के बेशतर इलाकों में, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में और कश्मीर के मुख्तलिफ आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हैवी फॉल हो सकती है जो कि फ्लैश फ्लड का बायस बनेगी। लेकिन इसका कराची समेत सिंध से कोई ताल्लुक नहीं होगा। कराची का मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा इसकी वजह से। यहाँ पर आपको हो सकता है कि सूरज भी ना नज़र आए और बहुत अच्छे बादल आपको इस वक्त नज़र आ रहे होंगे। आमतौर पर ये एक मामूल की रूटीन है मानसून के इब्तिदा के अंदर, जुलाई के फर्स्ट वीक में इस तरह की सूरत हाल होती है जब पंजाब में फर्स्ट मानसून का ट्रैक सिलसिला शुरू होता है। तो ये बेसिकली होने जा रहा है। अब हमारे चैनल्स जो हैं वो एक ही प्रेस रिलीज़ को, अब मुझे पता है कल तक चलाते रहेंगे, जब बारिश नहीं होगी तो फिर कहेंगे कि प्रेडिक्शन फेल हो गई, लेकिन आपने प्रेस रिलीज़ को सही से समझा ही नहीं था, ना आवाम को सही से समझाया था। बात यहाँ पर असल में जिसने प्रेस रिलीज लिखी है ना, ये उन्होंने भी गलती की है कि उन्होंने ना सी क्लाउड्स का जिक्र किया है और दो चीज़ों को, दो खबरों को किस तरह से मर्ज करके लिखा गया कि वो समझ ही नहीं आ रहा। एक आम आदमी की समझ से तो बाहर है, जाहिर है उसको तो नहीं पता चलेगा। और मीडिया पर तो हर हेडलाइन के अंदर एक ही खबर होगी कि 26 जून से कराची में बारिशें, लेकिन 26 जून से कराची में बारिशें सिर्फ 30% इम्कान होगा अगर कोई ऐसी सर्कुलेशन बन गई। अदरवाइज कराची में सी ब्रीज अगर चल जाती है और सी क्लाउड्स आ जाते हैं तो फिर कराची डिवीज़न में, मैं कराची का नाम ले रहा हूँ, बाकी सिंध में हो सकता है बारिश हो जाए लेकिन कराची में बारिश के इम्कान कम हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि कराची में बारिश कब होगी। जाहिर है आप ये जानना चाहते होंगे पूरी बात मेरी सुनने के बाद। बात तो देखें, कराची के अंदर जो बारिश के इम्कानात हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जिसमें हम कह सकते हैं कि 3 से 5 तारीख के दरमियान में एक सिस्टम आएगा जो कि मैंने कल भी ये बात की थी, आपको याद होगा अगर आपने मेरी कल की वीडियो सारी देखी हैं, कि राजस्थान से वो सिस्टम इस बार दाखिल होगा, सिंध के अपर एरियाज और सिंध के मिडल एरियाज को हिट करने के बाद कराची की तरफ आएगा, लोअर सिंध की तरफ आएगा। आपको याद है मैंने गुज़िश्ता रात ये बात कही थी, मतलब इस प्रेस रिलीज से पहले ये तमाम बातें मैं आपको बता चुका था, लेकिन बस वो हाइप क्रिएट हो गई जब ये प्रेस रिलीज आई तो सब लोग कहने लगे कि 26 जून से बारिश है कराची में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि 3 से 5 तारीख या 3 से 6 तारीख के दरमियान में जो ये सिस्टम कराची समेत सिंध की तरफ आएगा, इससे कराची में प्रॉपर रेन होगी और इसके हवाले से ताज़ा वेदर अपडेट आपको मुसलसल आगाह करता रहेगा। लास्ट में ये बता दूं कि बलूचिस्तान के बहुत से इलाकों में भी बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और जो ये हवाएं दाखिल होंगी इसके बाद बलूचिस्तान के बहुत से इलाकों में बारिशें हो सकती हैं इन बिटवीन कल से लेकर 1 तारीख के दरमियान में। जो गर्मी थी कराची में गुज़िश्ता 3 दिन से, जिसके बायस अमवात भी हुई हैं, बहुत से लोग मुतासिर हुए हैं, 1500 के करीब अफराद हैं जो जिन्ना अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जिनको तेज़ बुखार हुआ। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसकी शिद्दत में कुछ हद तक कमी आना शुरू हो जाएगी। आज शाम के बाद से या कल शाम के बाद से प्रॉपर तरीके से कराची में इस हीट वेव का ख़ात्मा हो जाएगा, जिससे आपको काफ़ी हद तक बेटर मौसम फील होगा। और जो ये तपिश थी गर्मी की दिन के वक्त में, जो 60 डिग्री तक या 70 डिग्री तक हिद्दत महसूस हो रही थी, ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। तो बस एक मैसेज ज़रूर है इस वीडियो में कि हुकूमत तो इक़दाम करे ना करे, हम उनका इंतज़ार ना करें, लेकिन ज़रूरी ये है, मुझे काफ़ी सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पर आज ये एडवाइस दी और कहा कि आप अपनी वीडियो में लाजमी ये बात कहिएगा कि प्लीज़ आप ख़ुद इंडिविजुअली अपनी सतह पर जितनी आपकी हैसियत है उसके मुताबिक अपने अपने इलाकों में जहाँ भी पॉसिबल, इवन अपने घरों में, अगर आपके घर में जगह है तो प्लांटेशन करना शुरू कर दें। अगर इस जून से या इस जुलाई से, जुलाई 2024 से हम ये इक़दाम उठाना शुरू कर दें, कुछ पैसे जो हमारे पास सेविंग में है उसको हम इन्वेस्ट करें अपने ही घर के अंदर या अपने एरिया के अंदर, कुछ लोग मिल के ये काम करें, तो फिर शायद ये जो हिद्दत बढ़ रही है कराची में, कंक्रीट का इस्तेमाल है, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से बिल्डिंग्स बन रही हैं, ग्रीनरी ख़त्म हो रही है, तो ये जो शहर के वो इलाके जो अर्बनाइज एरियाज़ हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर महसूस हो रहा है। ये सूरत हाल अगले साल जब मानसून में हम जाएंगे, यानी कि 2025 में, कुछ हद तक हमें रिलीफ मिल सके और ये सूरत हाल ना झेलनी पड़े। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।